कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण करते हुए अर्जुन ने पूछा माधव से, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग तो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। ऐसे पराक्रमों को क्यों प्रवृत्त हो? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं जब युद्ध होता है, हमारे घर में भी युद्ध होता है, महाभारत सबसे ज़्यादा तो घर में ही चलती है, तो उससे क्या होता है, फिर स्त्रियाँ ही दूषित होती है और जो गर्भ धारण करती है माँ, फिर घर में इतना महाभारत चलता है जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, फिर बात नहीं सुनते बड़े होकर के। तो घर में शांति रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाहर शांत रखोगे। और भगवान में लगना, परमात्मा को पाना बहुत ज़रूरी है। और जब से भगवान विष्णुमुनि रूप लिए हैं तब से अमृत बांट ही रहे, हम लोग ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब देखो 20 साल में कहाँ से कहाँ गए हमारे देश, और आगे जाने वाले हैं, क्योंकि जब से स्कंद स्थापना हुई विधिपूर्वक पूजा हो रहा है वहाँ, और सब कुछ ठीक भी हो रहा है और आगे होते रहेगा। और हम लोग देरी करें, हम लोगों को वहाँ पहुँचना है और मन की शांति जरूर होगी। देखो आप भागवत गीता पाठ कभी नहीं पढ़ने दिया गया, शायद भगवानी मती सबको घुमा के रखे थे। और भागवत गीता जो है मैजिकल है, मैजिकल पढ़िए अपने घर में डेली। और रामायण पाठ भी मैजिकल ही है, ध्यान से थोड़ा मतलब अनुष्ठान किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। उस समय ये था अनुष्ठान करके करूँगा। पिछले साल मैं रामनवमी में 9 दिन का किए थे पूरा रामायण पाठ, लेकिन होम जाप नहीं हो पाया। लेकिन होम बहुत ज़रूरी है, कोई पाठ करके अनुष्ठान करके फिर करने से ना शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन घर में इतना ज़्यादा चोचलेबाजी होते रहता है, कुछ समझते नहीं है मेरे ससुराल वाले सब इतना ज़्यादा। कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन भगवान में पता नहीं छिन्न भिन्न मति कर देते हैं। जब से भागवत गीता पढ़ने का इन लोगों का भी लगा है, भागवत गीता पढ़ने से कि पागल नहीं होते कोई, उसका मन जो होता है ना सब कुछ से एकदम होता है कि नहीं भी है ना तो है, ऐसा लगता है। भागवत गीता में सचमुच का संतुष्टि बहुत ज़्यादा आ जाता है। घर में कुछ ना हो ना, दाल चावल भी, तो लगेगा भगवान जरूर देंगे, और देते भी हैं, वही करते हैं सब कुछ। हम कुछ भी नहीं है दुनिया में, उन्हीं का ये विशाल दुनिया है और वही चलाते हैं। हर एक व्यक्ति के दिल में यहाँ रहते हैं, और हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होते जाएगा। और घर में भी जैसे निगेटिव सोचते हैं ना, अब जैसे बच्चा पेपर ही दे रहा है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे में क्या होता है, तो फिर दोनों में अटक जाते हैं। तो ऐसा सोचे चलना, पढ़ना भी ज़रूरी है और सही मार्ग पर जाना, बच्चे को पहुँचाना माँ बाप की कर्तव्य होती है। हमने भी कुछ भूल चूक की है, जैसा हमारा भगवान कुछ और ही करना था तो नहीं होने लगे बच्चे को एडमिशन EWS के चक्कर में। और ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है दुनिया में, EWS के नाम पर बहुत धोखा है। और जितना भी OBC ST SC EWS सब बंद होना चाहिए, और जो बच्चे ऊपर से नीचे तक जा रहे जितना सीट है सब होना चाहिए। और आयुर्वेदा का बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ाना, कल की प्लानिंग है ये भगवान बोले। तो सब कुछ को देखना पड़ेगा, उसे नहीं होगा हमारा ही। जो देखो क्या होता है, जो पूजा पाठ करते हैं जैसे मोदी जी है अभी, उनके ऊपर भगवान रहते हैं तो वो सही मार्ग दिखा रहे हैं। ये मत सोचो कि नहीं दिखा रहे हैं, बहुत लोग मानते भी हैं। बहुत सारा कुछ ख़त्म हुआ है और ये सब भी है ना, बहुत कुछ अनाथालय है बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा और उसको बंद ही करवाना पड़ेगा। उसमें स्कूल खोलेंगे, काम खोलेंगे तो हमारे बच्चे का विकास होगा। और संस्कार बहुत ज़रूरी है, अपने रूटीन पर आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सनातनी हैं,
पहले लोग सनातनी था, सब बहुत सारा धर्म भगवान आके बनाए हैं और भगवान भेजते रहते हैं। हमारा मतलब बहुत कुछ दिमाग में आ गया, कितना जन्म हुआ है, बहुत कुछ दिमाग में आ गया है। तो आए हैं बन के हर एक बार, कितने बार आए हैं, इस बार अकेले आए हैं, तीनों देव का दे दिए हैं और बहुत कुछ करना है, क्योंकि पहले मोदी जी भी आ गए हैं और प्रभुपाद जी आकर के इतने इस्कॉन की स्थापना किए और सबको धर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं और कोई नहीं कर सकता कुछ भी। भगवान उसको उतना शक्ति दे देते हैं ना, जो उनको देख करके ना, उनका बात सुन करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोग भी जब पूजा करेंगे ना, कम से कम बूढ़ बुजुर्ग जो है ना, पहले करते थे माला लेकर के, तो बूढ़ बुजुर्ग करेंगे ना तो आप देखना सब बात सुनेगा आपका। हमारी एक चाची है, मेरे पापा से वो बड़ी है, वो बहुत पूजा पाठ करती है, दुर्गा पाठ करती है, 50 मिनट में दुर्गा पाठ हो जाता है उनका। ऐसे सिंपल पाठ करती है, बहुत फास्ट, ज़्यादा उस टाइम का मध्यमा पढ़ी लिखी है। अब उनका पोती सभी जवान हो गए थे और उनके मेरे 5 भाई पापा, लेकिन इतना अच्छा से उसका जी नहीं गया, अभी जा रहा है। और बुढ़ापा में लगता है कि भगवान भागवत गीता करवाए हैं अभी, और बच्चे सबको बाद अभी जाकर सरकारी नौकरी भी लग गई उन लोगों को। वो लोग सोचे भी नहीं कर सरकारी नौकरी के, दोनों बेटी भी गरीब है लेकिन अच्छा से सब रह रहे हैं। तो पूजा पाठ का यही होता है ना, जब आप अपने परिवार को समेट के रखोगे, आपकी बात सुनेगा। जब आप नहीं करते तो मन भड़ंग रहता है। तो बूढ़ बुजुर्ग को बहुत ज़रूरी है माला लेना घर में। मम्मी पापा भी ये सोचते कि नहीं, उससे तो बच्चा आजकल छोटे छोटे बच्चे सब माला करते रहते हैं, और वही होना चाहिए, क्योंकि संस्कार बना रहता है। बाद में आप कुछ भी नहीं पाते, और ये नहीं है कि शादीशुदा नहीं कर सकते हैं। भगवान जो है ना, अकेले पहले जैसे मैं इस बार आई हूँ, तो ऐसे ही विश्व मोहिनी रूप लेकर भगवान आए थे। अकेले से तो कुछ नहीं होता, फिर उसके साथ में ही विष्णु जी मतलब शक्ति बन के आई थी। उसके बाद में फिर महादेव आए, फिर दुनिया के सृजन के लिए पार्वती माता उसी से निकली, तब हुआ। तो शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार को बढ़ाना है, लेकिन शांति से चलना, वही है कल की प्लान। और कल की आके कल के आप देखिए, जो गाँव में देखिएगा किसी का घर कितना संस्कारी है, जो पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे ही सबको अपने घर में करना होगा और बच्चे सबको छोटे से लगाना होगा, तभी जाकर के दिमाग क्या होगा, शांत होगा। अब हम तो नहीं कर पाए, मेरा बच्चा सब फिर भी ठीक ही है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, फिर और जैसे बड़ा होते जाता है थोड़ा वो करना पड़ेगा, मतलब। और बच्चे सबका पेपर हुआ है तो सब दुखी है, और जिसको पैसा है कॉलेज में देने का तो वो दे करके अलग पांडे भी भेज रहे हैं, और एक सर है कोई 20 लाख 22 लाख में करवा रहे हैं मेडिकल। तो उन सब के मार्फत से भेजोगे बच्चे को तो अच्छा मेडिकल हो जाएगा। और प्राइवेट तो अच्छा है ही, देखो प्राइवेट में, सरकारी में जाते तो हम ठीक भी नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में जाते तो फटाक से ठीक हो जाता है। तो जिसको है 20 लाख 30 लाख अपने बच्चे में खर्च करके अपने बच्चे को उसमें दीजिए, और जो सीट है गरीब बच्चे के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उसके घर में कोई साधन नहीं है, न खेत है न बाड़ी है, पापा भी ऐसे रिक्शा चलाते, कभी ऑटो चलाते, कुछ भी। तो इस टाइप का बच्चे का जब आगे बढ़ाइएगा ना, तो हमारे जो है भारत का सब कुछ ठीक होगा। तो सोच करके थोड़ा, और ये आरक्षण सब बिल्कुल ठीक नहीं है मेडिकल में, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का है, और इतने ज़्यादा भारी है मेडिकल की पढ़ाई, बात मत पूछिए। एक दिन या 2 दिन मेरी बेटी इंग्लिश पढ़ी, तो उसमें उसको 98 नंबर आया 100 में, लेकिन पूरे साल पढ़ते रह गई। उतना ज़्यादा लोग पढ़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा चंचल है मेरी बेटी का दिमाग। तो फिर भी बायो में आया 95 और उस सब में नंबर आया दोनों। सोचो एक दिन पढ़ने में इंग्लिश, तो जो बच्चे को अच्छा लगे, जिसमें अच्छा कर सके 100% वही लेने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं साइंस रखवाने का। और मेरे बिहार में सब साइंस ही रख लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा सक्सेस। तो ज़रूरी है जिसमें मन लगे वही करवाना। और भागवत गीता लेकर के हम बैठे हुए हैं इसके सामने में, आप लोग भी भागवत गीता पढ़िए और आइडिया आएगा शुरू से ही, जो किस में बच्चे को भेजना है, और घर भी कैसे शांति रहेगी। और पूजा करने से ज़रूर शांति होता है। मैं सुनाई हूँ अपने चाची का बात, और मेरी दादी भी वो, और नानी के यहाँ तो बहुत पूजा पाठ होता था, कभी लड़ाई नहीं देखी हम लोग। थोड़ा दिमाग का शांति है।
लेकिन अब जो लोग परेशान करने लगे हैं तो पूजा करने से वो भी दिमाग आ गया है, जो शांत कैसे करवाना पड़ता है शांत। हरे कृष्णा हरि ओम। सब खुश रहिए और हमारे भारत में शांति आए और सब कुछ शांत और सब अच्छे मार्ग पर चले। और विष्णु शरणम गच्छामि बहुत ज़रूरी है। इस बार विष्णु जी आए हैं, उस बार महात्मा बोध आए थे, बहुत दिन चला उनका धर्म, फिर अशोका भी आकर के उनको बढ़ाए। और वो लोग, अशोका सभी साधारण नहीं था, भगवान के रूप में ही कल्कि में अब बहुत बार भगवान आ चुके हैं, किसी को पता नहीं है, मैं सबको बताऊंगी कितने रूप में आकर के हम लोगों को ज्ञान दिए हैं। स्वामी विवेकानंद आए, गुरु नानक देव जी आए, सब आकर के धर्म का करते हैं। वही एक ही रहता, भागवत गीता के ही बात रहता है जो शांति कैसे, और यही भागवत गीता जो है यही है विश्व शांति का मूल कारण और रहेगा भी। और भगवान के पास में बहुत सारा ऐसे ऐसे प्लान है जो चलती रहेगी अनंत काल तक धरती, लेकिन अभी बहुत मुश्किल में आ गया है। बोल रहे हैं 50 साल के अंदर में तो ठीक नहीं हुआ सब कुछ, तो जन्मग्न हो सकता है कुछ, तो बहुत कुछ है ऐसा जो उसको बंद करवाना पड़ेगा और सब कुछ ठीक करवाना पड़ेगा।